जवलो शांतनाथ भगवान की। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो वारियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सब सागुणम। शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदर्शम संदर्श प्रकाशकम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस् मंगलम। सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छेदे। परमात्म निज वस्तु जो गुण अनंतमय शुद्धताय प्रकाशन के निमित्त बंधु देव प्रबोध। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। तुम स्वयं विचार करके देखो, ये दुख तुम्हारे ऊपर जो बीत रहे हैं वह किसका फल है? एक दुआ है, पहले किए जो अब लियो रोग भोग को भोग, अब ऐसी करनी करो जो परभव के योग। पहले किया है सो आज उदय में आ गया, चाहे रोग हो, चाहे भोग हो, चाहे संयोग हो। और अब कैसा करोगे, साधर्मियों का नगर करोगे तो कल क्या एक साधर्मी नहीं मिलेगा तुम्हें। हम तुमसे कितनी बार कह चुके, भैया एक सुनने वाला नहीं मिलेगा तुम्हें। सब पंडिताई घड़ी रह आई वहां। बहुत प्रेम से, बहुत वात्सल्य से सिखाओ और बहुत प्रेम से, उत्साह से, आदर से सीखो। यह समय बिगड़ने का भी है, यह समय बनने का भी है। जैसी आदत डालो वैसी डल जाएगी। हम कुछ भी कह दें, आप चुप, अपने चुप आराम से। जब से स्वाध्याय करना शुरू किया तब से आज तक स्वाध्याय बंद नहीं हुआ। और हमारा स्वाध्याय छूट गो, हमारा स्वाध्याय छूट गो, हमारा स्वाध्याय छूटो, कब मजाक कर दियो। नियम लेना और नियम तोड़ना क्या है? व्रत को लेना और छोड़ना हंसी खेल का काम है। केवल ब्रह्मचर्य व्रत थोड़ी है, स्वाध्याय का नियम है। छोटा सा नियम भी छोटा थोड़ी होता है, बड़ा है। स्वाध्याय बढ़ाओ और भाव भाषण करो, होने की कोशिश करो। दूसरों के लिए हम नहीं कर रहे कुछ। जो कुछ जीव करता है वह स्वयं के लिए करता है। विश्व के अनंत द्रव्यों में सत्कार की स्वतंत्रता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। जीव का कर्ता तो कोई है ही नहीं, अकर्ता है जीव। अकृत्रिम है, किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, कोई नाश नहीं कर सकता। लेकिन जीव के परिणाम को ही केवल जीव ही करता है, दूसरा नहीं करता। संसार अवस्था में हो चाहे मुक्ति अवस्था में हो। ऐसा जानकर क्या कहा था, पर के कर्तृत्व की चिंता छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो पर के कर्तृत्व की चिंता। लेकिन पर के कर्तृत्व की चिंता छोड़ने के बाद भी पर का भला करने का भाव आएगा, सिखाने पढ़ाने का भाव आएगा, संस्कार करने का भाव आएगा, संस्कार देने का भाव। लेकिन ध्यान रख, आकुलता नहीं होगी, नहीं मानेगा तो हम क्या करें। आदिशर महाराज ने सब पढ़ाया था कि भरत और उनकी बेटियों को, पुत्रों को, फिर आहार ग्रहण की विधि नहीं मिली, पढ़ाया नहीं था। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, ऐसा जानकर कर्तृत्व का भूत छोड़ दो, बोझा मत रखे अपने सिर पर। ये भाषा कभी मत बोलना, कभी नहीं सोचना हमारे निमित्त से। ध्यान रखना, कभी नहीं सोचना। आत्मा निमित्त नहीं होता, निमित्त निमित्त संबंध दो परिणामों में आता है। योग और उपयोग निमित्त होगा तुम्हारा।
जीव की हिंसा हो गई, उसमें प्रमाद निमित्त है, तुम्हारा झूठ बोलना निमित्त है। अभी कौन निमित्त है? हम निमित्त है। काय को टका शेर की बातें करते? तुम्हारा प्रमाद निमित्त है, तुम्हारा अभिमान निमित्त है, तुम्हारी मायाचारी निमित्त है। अब उस अभिमान और मायाचारी को छोड़ोगे नहीं, प्रमाद को छोड़ोगे नहीं, और बस हमारे निमित्त है तो हम नहीं गए, हम चले गए। चलिए तो क्या करोगे? कोई हमें देख करके ईर्ष्या करे। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें? हम घर चले गए तो घर नहीं ईर्ष्या करेंगे। तुमने जब किसी से ईर्ष्या की होगी तो तुम्हें देख करके कोई ईर्ष्या करेगा। अब समता से सहन करो और कोई उपाय नहीं। हाँ, ये बात जरूर है, ईर्ष्या क्यों करता है इस बात को सोचो। हम दिखाने के लिए कोई करते हैं कुछ? क्या हम हर साल गाड़ियां बदलते हैं? हमारे घर में सुविधा बहुत कम है और डेकोरेशन बहुत है। हम ये करते हैं, हम उल्टा सीधा पहनते हैं, रोज कपड़े बदलते 10 बार, तो फिर हमें क्या मतलब? सदासुखदास जी ने श्रावकाचार में लिखा, श्रावकाचार में क्यों कह रहे हैं? श्रावक का कर्तव्य है ये। क्या लिखा? ऐसा दोष जो कह रहा है अपने में हो तो दूर कर लेना, औरों के दोष देख देख करके कसाई मत होना। सदासुख टोडरमल जी ने भी लिखा और सदासुखदास। कोई अगर हमारे दोष बताए तो सोचे ऐसा दोष हमारे में है कि नहीं है तो तुरंत स्वीकार भी करे और तुरंत दूर करने का उपाय भी करे। हम लेट हो गए तो हम क्या कर लें? और जो नहीं बताया काय को लेट हो गए, हम आज लेट हो गए। जैसे आज्ञा मानने ओवर प्रदर्शन करने की आदत पड़ गई है, कभी और लेट नहीं होते होंगे। हम लेट हो गए तो क्षमा मांग दी पंडित से, पंडित ने क्षमा कर दी, अब तुम्हारा बंद नहीं होगा। सोचो, पंडित ने क्षमा कर दी, बैठ गया, अब तुम्हारा कर्म बंद नहीं होगा। फिर क्या बात है? पंडित जी तुम्हारा कैसे भला कर देंगे ये बताओ। छोटी सी गलत आदत बहुत जीवन भर दुखदायी होती है, ध्यान रखना। लौकिक क्षेत्र में हो चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, जहां होता ये तुनकबाजी से बोलना, रूठना मनाना, इस तरह की ये व्यवस्था बहुत खराब है। बहुत पहले हम कह चुके रूठने मनाने की कोशिश मत करो, बचने की कोशिश मत करो। अरे अच्छी पंगत 50 रुपया और ज्यादा लग गया, अच्छी हो गई, 50 को लोग कर 200 छूटू हो गई। अरे काम तो कर ही गए, ने 10-5 मिनट और कर ले, खड़े ले करवा ला, हम करवा ले तो मन भर गो, हमारा टाइम हो गया, बस इतने ही मन खराब हो। भैया ये झाड़ू लगा देना, हाँ भैया लाभ लगा देगा, बस इतने ही मन अच्छे होगा, हम काय को लगाए, हमसे काय को करे अकेले। तो किनसे कहेंगे बता? कोई खाली बैठा है क्या? ये तुमको लगता है, तुम्हारी पक्षपात पूर्ण दृष्टि कहती है कि पक्षपात होता है। मंत्री ने कहा इस कुटिया में आए बिना हमारा एक दिन भी नहीं गया। 8 दिन से हम लगातार आ रहे हैं, ये तुम्हारी संकालु दृष्टि देखती है। तुम्हारी दृष्टि में दोष है, वस्तु में दोष नहीं है। और जब तक दृष्टि का दोष नहीं सुधारोगी तब तक नहीं बनेगा। क्या होगा बात है? अरे तुमने उपज के कह दिया ला भैया हम कर लेंगे, अरे हम क्या करें, हम ही गए। अरे तो खाने के लिए तुम हो तो काम करने के लिए कौन आएगा? नहाने के लिए कौन आएगा? ये भी काम है कोई, अपना नहाना धोना कपड़ा पहनना। अब हम तुमसे कपड़े, हमने आज तक कपड़े छोड़े हो तो बता, बीमारी में खाली आज तक कपड़े छोड़े नहीं, सहारा लिया है बोलो। आगे से ज्यादा काम सामने वाला करता है, हम पर नहीं होता। लेकिन ये बताओ, हमसे बड़े बड़े लोग भी अपने कपड़ा निचोड़ लेते हाथ, हम नहीं निचोड़ पाते, हमें अकेले धोने पड़े, परेशान हो जाए।
सहारा लेने की आदत खराब है ये। जिसको स्वतंत्र रहना है उसको स्वावलंबी होना चाहिए। और तुम बात फैशन मान रहे, तुम्हें बढ़िया मान रहे, तुम कह रहे पंडित जी तो कर दें। पंडित जी को देखो, व्यक्ति बनाओ पंडित जी ऐसी, पंडित जी ऐसे परिणाम बनाओ, पंडित जी ऐसा बादशाह लेगा, वो कछु नहीं, बस पंडित जी के बस चेक करेंगे, हमें रस दे सुनिचो तो तुम पी ले बिना दांत के। अरे तुम्हारी दांत है, तुम चिबा, इसमें क्या परेशानी है? लार मिलेगी, पाचन तुम्हारा बढ़िया होगा, हमारा तो नहीं होगा इसमें। और तुम हमें देख के नकल करोगे तो तुम्हारा बिगड़ेगा कल स्वास्थ्य। जीव जो करता है स्वयं के लिए ही करता है, दूसरों के लिए नहीं करता। वो संप्रदान कारक में आएगा। जीव पर का करता नहीं है। शरीर किसका बिगड़ेगा? बुद्धि से काम नहीं लेंगे तो बुद्धि किसकी बिगड़ेगी? आज ये दशा क्यों हो गई हमारी? इनके परिणाम के फल से हो गई। हमने अपने टाल टूट बचने की कोशिश करी, इसलिए हमारी दशा आज ये हो गई। फोटो मिला अपना बचपन का और आपका, अगर बुढ़ापा नहीं आ गया इतना, आज ये तुम्हारी कमजोर दशा, बीमार दशा क्यों हो गई? परिणाम जो होते हैं भाव कर्म, उससे द्रव्य कर्म बनता है और द्रव्य कर्म के उदय से नो कर्म होते हैं। हमने कहा था नींद क्यों आती है? उस विषय की हम उपयोगिता नहीं समझते। गाइडों में पढ़ लेंगे, फिर सुन लेंगे, देखिए क्या करने नहीं समझ में आएगी तो रहेंगे। उपेक्षा अनादर भाव से हम सुनते हैं। सुनने में हमें क्या करने, हमें कौन याद रखने, हमें कौन पंडित बनने, हमें तो मूर्ख रहने जिंदगी भर, जो कोई बात नहीं। इससे दर्शनावर्ण कर्म का बंध होता है, उससे मिल जाती है दर्शनावर्ण कर्म के उदय से। जो लोग लेट आते हैं उनको उसी टाइम पर कोई न कोई काम लग जाता है और वो लेट हो जाते, जबरन हो जाएंगे। पहले तुम जानबूझ करके लेट हुए, चलो चलो चल रहा जाए तो, और अब उसी टाइम पर काम लगेगा, उसी टाइम पर ग्राहक आएगा, उसी टाइम पर वो जबरन पीछे पड़ जाएगा, उसी टाइम पर वो पानी मांगेगा बच्चा, उसी टाइम पर मचल जाएगा और तुम लेट हो जाओगे। कैसे? तुमने लेट आने की आदत डाली, उसका ये फल है। अब तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चे को धनिया मार दो पीटोगे कि बच्चे ने लेट कर दिया हूं, बच्चे ने लेट कर दिया कि बच्चे के मोह में हम लेट हो गए। बच्चे की ये गंदी आदत जाली किसने? अरे सैकड़ों बीमार हो जाते हैं तो बच्चे ऐसे संस्कारी होते हैं, जा तुम मंदिर गया, हम दवाई ले लेंगे, हम पानी ले लेंगे, रख दो हम आओ। और फिर सैकड़ों ऐसे होते, यही बैठो, यही पूजा है, यही मंदिर है। इस संस्कारों का फेल, हमने संस्कार नहीं दिए, इसमें हमारा दोष है, किसी का दोष नहीं। नींद का संबंध उससे स्वाध्याय से जोड़ना कि हाँ नींद का संबंध दर्शनावर्ण कर्म से है कि नहीं है, बता। और दर्शनावर्ण कर्म कैसे बनता है बताओ, लिखो, बताओ, शास्त्र पढ़ के ही बताओ। लेकिन तुम्हें नींद आती रहती हो और आराम से सोते रहते हो, चिड़चिड़ाते रहती हो। और नींद क्यों आती है शास्त्र में कभी खोजते नहीं है। जब स्वाध्याय होता है उपयोग लगा करके सुनते नहीं, अपनी कहे ले आते हो, रो करके दिखा देते हो। लेट आने का काम बता, स्वाध्याय से संबंधित है कि नहीं, बता। अरे ज्ञान सर्व समाधान कारक है, ज्ञान किसी भी स्थिति में समाधान कर देगा। तुम्हारे ऊपर चंदन वाला जैसी पत्तियां हैं क्या? तुम्हें बेड़ी में डाल करके और सिर मुड़ा करके बंद कर दिया है क्या? सिर मुड़ा करके बेड़ियां डाल करके बंद कर दिया है क्या किसी ने?
नहीं किया है, फिर सोचते ही नहीं, मन ही नहीं चलाते, होश ही नहीं बढ़ते, आगे ही नहीं बढ़ना चाहते। कितनी बार कहा हमने, आहार दान है, अभिमान और एहसान नहीं है। तुम संस्कारों से वंचित रह जाओ, हमें क्या फर्क पड़ता है। ज्ञान दान है। आज एक बार पंडित जी थे तो बूढ़े बाड़े शरीर में तकलीफ भी रहती थोड़ी। हमने कहा पंडित जी काहे को चले आज जब ये ऐसा व्यवहार करती है। पंडित जी से हमने कहा पंडित जी काहे को चले आज जब ये ऐसा व्यवहार करते हैं, तो बुला के बैठा लिया और अपने छोड़ गए बड़े सवारी के भरोसे। पंडित जी बोले भैया जिन शासन की प्रभावना है इन पे एहसान नहीं है, दूसरी एक बात, और दूसरी अपना उपयोग लग जाता है इनके बहाने से। हम तो अपना विधान कर रहे हैं, हम तो अपनी पूजा कर रहे हैं, हम तो अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, तो मजा आए ना आए हमें क्या मतलब, हमें तो आनंद आ रहा है, हमारा तो दौड़ रहा है। देखो फिर हम कहते हैं ईर्ष्या करने से काम नहीं चलेगा, काम करने वाले से इस प्रहार करो, माने उसकी नकल करो। जे कैसे सीखता है, जे कैसे पढ़ता है, जे कैसे, इसको सब क्यों पूछते हैं, न नाम को पूछते हैं न चाम को पूछते हैं, तुम्हारे काम को पूछेंगे। अब क्या करें, तुम बिना पढ़े लिखे होते तो तुम समझते ही इस बातों को। आचार्य तो या तो बिना पढ़ा लिखा कर पाएगा या फिर अच्छा पढ़ा लिखा कर पाएगा। ये अधकचरे जो हम अपने को बहुत समझते हैं वे कभी नहीं कर पाएंगे अनुशासन, और न कभी अनुशासन में रह नहीं पाएंगे। जो अनुशासन में रह नहीं सकता वह अनुशासन कर नहीं सकता। इसलिए छोटे में रह करके अनुशासन में रहना सीखा है वह बड़े में फिर अनुशासन कर सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। हमारे जितने परिणाम होते हैं उनका कर्ता हम स्वयं हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। निज का मैं स्वयं भाग्य विधाता, विधायक, विधायक माने भाग्य विधाता होता है। एमएलए जो तुमने पढ़ लिया है वो व्यवस्था नहीं है, और वो भी सारा क्षेत्र पलट जाता, अच्छा विधायक हो जाता, और नहीं तो कचूरी क्या करने अपन को। सोचो राजा ने कहा था एक लोटा दूध लेकर के आना, हौज पानी से भरा क्यों था। अपनी अकल लगी थी, सब लोग दूध जा रहे हैं हम पानी ला दिए, क्या फर्क पड़े, कब मालूम पड़े, और सबने सोच लिया। ये नहीं है तुम सोच रहे हो, वो सब सोच सकते हैं। और आज पानी शुरू कर हो गया, एक ने ड्रॉप काटना शुरू किया, दूसरे ने ड्रॉप काटना शुरू किया, तीसरे ने ड्रॉप काटना शुरू किया, और वह चुपचाप अपने धीरे धीरे बदल दी व्यवस्था। कब बदल गई पता ही नहीं पड़ा। पर द्रव्य के कार्य का कर्ता स्वयं नहीं है। चिंता मत करो, तुम्हारे बिना कोई काम नहीं रुकेगा, केवल तुम्हारा ही काम रुकेगा। भले पिताजी कहें बेटा पढ़ लो, लेकिन नहीं पढ़ोगे तुम्हारा भविष्य खराब होगा, पिताजी का नहीं होगा। पिताजी तो हो चुको जो कुछ हो, पिताजी का ही बेटा पढ़ ले हम कह रहे हैं। अब वो नहीं सुनना, नहीं सुनना तो तुम्हारा पिताजी का भविष्य बिगाड़ेगा, बेटा अपना भविष्य बिगाड़ेगा। ये तो बताओ।
घर छोड़े जो घर मिले तो कल हुआ कंस। क्या कहा? घर छोड़े जो घर मिले तो घर छोड़ो कंस, और घर छोड़े घर घर फिरो काहे को भटकन। अगर घर छोड़ करके तुम घर घर भटक रहे हो, दो रोटी में इंतजाम कर रहे हो, बाई ढूंढ रहे हो और फलानो कर रहे हो, ये कर रहे वो कर रहे, तो बताओ फिर कहा घर छोड़ने से लाभ हुआ। ऊपर की सीढ़ी पर पैर रखकर नीचे की सीढ़ी से पैर उठाते कि नहीं? अपना घर देख लेना, उसके बाद घर छोड़ना। अगर अपना घर नहीं देखोगे और घर छोड़ दोगे तो भटकते फिरोगे। संसार के दुखों से घबरा करके वैराग्य धारण करना वह सच्चा वैराग्य नहीं है, सच्ची साधना नहीं है। बहुत झंझट भोगने पड़ेंगे। और क्या समझ रहे हो तुम? कहो तो अकेले बनाए के कमाए के सब खाने पड़े। अकेले वालों की बड़ी जरूरत है, हम तो अकेले रह गए हैं, बड़ी जरूरत है हमने देखी है। साधर्मी साधर्मी का उपकार करते हैं, कराते हैं, साधर्मी का बहुत आदर करना सीखो। लेकिन नहीं, हम अपनी कुटरिया बना ली जंगल में और बस कुकर में डाल के लौकिया और चावल डाल दिए, एक दिन डाल दिए, 4 दिन डाल दिए, रोज डाल दिए। और फिर चावल और सब्जी कहां से लाए हो? वो सब्जी किसान ले जाते, हाँ बस, और वो आटा वहां से वो पहुंचा दे रहे, और वो ऐसी बात है करते फिरते और गुजर कर रहे एक तरह की, जैसे रोटी के लिए जीवन हो गया। हम ये कहते हैं रोटी तुम्हारी लिए कर्ज है, ऐसा काम करो। आत्मा में सुख है ये मान करके, साधना सुख का मार्ग है ये मान करके अब साधना के मार्ग पढ़ो बढ़ो। संसार में झंझट बात का हो, तुम्हारे घर रोटी नहीं बनी जाने का मतलब, हमारे घर का बनो, बस सोचने। अपने परिणामों को संभालो। हम व्रत नहीं देते, ब्रह्मचर्य व्रत नहीं देते। क्यों नहीं देते? इसलिए नहीं देते कि भावुकता में आकर के व्रत ले लिया और फिर पीछे से मानते नहीं, और ये दशा हो रही है। अब जिन्हें कौन व्रती कहे? इन्हें व्रत से कोई जिम्मेदारी ले, कौन पढ़ाए, कौन अभिमान करे? और वो भैया झंझट में पड़ गए, झंझट में पड़ गए, व्रत रहकर झंझट में नहीं पड़ गए, कसाय से झंझट में पड़े हो। ऐसी कसाय घर पर भी करोगे तो घर पर भी दुखी होगा, कौन सहन करेगा? हमने देखा है अपनी खुद की बहुएं कह देती हैं तुम्हें खाने हो खा, नहीं खाने हो मत खा। और एक तो आदत पिताजी अभ्यास गर्म करेंगे, क्यों? क्या बात है कि बे गोरे या बेकारे, ये कोई बात नहीं है, परिणामों की बात है। आदर और अनादर घर और बाहर होता है नहीं, आदर और अनादर अपने परिणामों से होता है। जो खूब लगते हैं हम भाभी के संग रह लिए, भैया के संग रह लिए, उनकी गृहस्थी पालते रहे और कुछ नहीं करोगे। जो तनख्वाह देता है वो काम लेता कि नहीं लेता? ये 18 घंटे कंप्यूटर बैठ कर काम क्यों करते बेचारे? खाली 2 रोटी को खाते और क्या करते? बता, 2 कपड़े पहनते और क्या करते? बाद बाकी पंचेंद्री के विषय महंगे हैं, सुबह से वहां महंगाई बहुत ही रहती है। एक बात है, घर तो बढ़िया है तुम्हारा, कपड़ा तो बढ़िया, बस या सुनने के लिए, ये सुनने के लिए कपड़े पहन रहे हो, दिखाने के लिए, दिखाने के लिए घर बना रहे हो कि अपनी सुविधा के लिए बना रहे हो? हमारा नक्शा सीधा है, नंबर 1 सुरक्षा। हमारे घर में हमारी सुरक्षा होना चाहिए, हमारी चीज की सुरक्षा होना चाहिए, मर्यादा बंद होना चाहिए। नंबर 2 सुविधा। यहां से धूप आती, यहां से छाया आती, यहां से ये आती, गर्मी में ये बैठेंगे, बरसात में यहां बैठेंगे, ठंड में यहां बैठेंगे।
और फिर सुंदरता बाद में जितनी बन जाती है बहुत बढ़िया, क्या करना अपन नहीं बनी। अरे संगमरमर को फर्श हो चाहे सीमेंट को फर्श हो, बाद का फर्क पड़ेगा। हम संगमरमर का फर्श लगा करके झपट जाए उस पर, इससे का मतलब नहीं करेगा। भाई हम जीना बना रहे तो वो छोटा कारीगर, उसने कहा घोंटा कर दिया, हम ही घोंटे रहेंगे भैया, हम रपट रहे, हमारे कमरा हमें परेशान कर रहे हो भाई। नहीं करा घोंटा नहीं करा, घोंटा बुरी लगा तो बुरी लगा। अरे बुरी लगा तो हमारे तो सुविधा 5 दर्जा, हमें क्या करनी घोंटा है। हम 1 घंटा लगाए, सीमेंट लगाए और फिर रपटे का मतलब। हमने कहा ये 4 सीढ़ी का जीना ऊपर से नीचे था, इसमें सीढ़ी पर घोंटा मत कर भैया, रफ लगा। रब लगाएंगे आज तो कल घिसते घिसते तुम्हारे जमाने में घोंटा हो जाए। हमें मालूम है इस मंदिर में इस हॉल की घिसाई नहीं हुई, संगमरमर लगा, घिसाई नहीं हुई, हमारे सामने लगाए रात में बेदी प्रतिष्ठा हो रही तब। और धीरे धीरे घिसते 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 बस हो गया, लगते लगते पहुंचा हो गया बस। पहले सुरक्षा देखो, कपड़े ऐसे पहनो जो हमारी सील की सुरक्षा हो। अच्छे नहीं लगा भैया जी, हम जाई से तुझे ऐसे पहनते हैं, अच्छे नहीं लगे तुम्हें, तुम्हें अच्छे लगा तो है, तुम्हें अच्छे लगेंगे तो क्या हो जाए, हम तो मर जाएंगे। अरे हमारी चीज की सुरक्षा हो, फिर हमें सुविधा बन जाए, बाकी बात दिखत जा सुंदरता। सत्यम शिवम सुंदरम है कि सुंदरम सत्यम शिवम है, बताओ पहले सत्यम फिर शिवम फिर सुंदरम। प्रयोजन पर दृष्टि रख करके अगर हम काम करें तो कभी भी गलत काम नहीं कर पाएंगे। हमारे इस कार्य के करने में, भोजन करने का प्रयोजन क्या है, सोने का प्रयोजन क्या है, बोलने का प्रयोजन क्या है। चुपचाप अपने कार्य में लगे रहेंगे। हम बोलने का प्रयोजन क्या है, अगर बोलने का प्रयोजन होगा तो बोलेंगे, नहीं तो काम का बातों का काम करेंगे, काम की बात नहीं करेंगे। कपड़े पहनने का प्रयोजन क्या है, तब समझ पाओगे भारत की संस्कृति क्या है और इंग्लैंड की संस्कृति क्या है। एक भाई आए यहां, बहुत दिन पहले की बात है, बोले गांव में बहुत शांति है, बस ये खाली है, बसें बहुत कम है, बिजली बहुत कम आते, नल वल नहीं है। हमने कहा बिजली नल और बसें आ जाएंगी तो यहां भी अशांति फैल जाएगी। धुआं उड़ेगी कि नहीं, पेट्रोल का धुआं उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा, नल पास का पानी फैलेगा तो पीछे होगी कि गलियों में कि नहीं होगी। बिजली 24 घंटे आएगी तो सिनेमा हॉल चलेंगे कि नहीं चलेंगे। इसीलिए शांति है, ये सब बातें यहां नहीं है। हमारे चित्त को अशांत करने वाले पंचेंद्रिय के विषय हैं। हम आत्मा स्वभाव से शांत है, और जो जीव आत्मा को समझेगा और विषयों से विरक्त रहेगा वो स्वयं शांत होगा, अपने आप शांत होगा। मन शांत हो, मिट सकल द्वंद्व, त्याख्यो स्वातम रस दुख निकंद। नंबर 1 तो ये कहा, अपने दूसरों के कार्य की चिंता मत करो, अपना काम जिम्मेदारी से करो, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप मत करो। दूसरी बात क्या कही थी, स्वाध्याय में ही कही थी, अब नहीं सुनते तो हम क्या करें। दूसरी क्या कही थी, अपना कार्य दूसरों के भरोसे मत छोड़ो, दूसरों की प्रतीक्षा मत करते रहो। तुम्हें आज करो, कल करो, अनंत काल बाद करो, करना तो ही पड़ेगा। समोसन में चले जाओगे तो भी समझना तो तुम्हें ही पड़ेगा, भगवान थोड़ी समझा देंगे।
ब्रह्मदेव सूर्य ने लिखा, अरे चौथे काल में केवली भगवान से वे भी आत्मा को शब्दों से ही कह रहे, ओंकारी ध्वनि से कह रहे, बाई कोई उंगली पकड़ करके दिखा थोड़ी रहे। इन आंखों से अमूर्तिक आत्मा को नहीं दिखा सकता कोई। अमूर्तिक आत्मा स्वानुभव गम्य ही है, इन इंद्रियों से नहीं दिखाई देगा। केवली भगवान हो चाहे कोई हो। आज हमें केवली का विरह, अरे काय का विरह? केवली की मुद्रा ये विराजमान है प्रतिमा के रूप में, और केवली के वचन ये विराजमान है, और हमको मिल रहा है, हमें क्या करना? और एक बात और समझो, केवली का विरह है वो तुम्हारी परिणाम के कारण। अगर तुम्हें केवली जैसी भक्ति होना चाहिए वैसी होगी तो केवली मिलेंगे तुम्हें। और अगर तुम्हारे अंदर में भक्ति बहुमान नहीं है तो केवली कहां से मिलेंगे? गुरु को झेल नहीं पा रहे, केवली की आस कर रहे हो, केवली मिल जाए हमें नहीं सुनना है, हमें नहीं मानना है, हमें नहीं करना है। गुरु को तो सुन नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, और केवली तुम चाहो हमें निमित्त केवली मिले। सम्यक दर्शन चक्रवर्ती चाहिए, जय सोचेंगे, शेर जय सोचेंगे, प्रियंचन को कुतर्क निकालेंगे उसमें, और भोग चक्रवर्ती जैसे चाहिए। अगर सिंह जैसा सम्यक दर्शन चाहिए, सिंह जैसा सम्यक दर्शन, बोलो क्या कहें? बस इतना ही कहेंगे। सिंह जैसा सम्यक दर्शन सिंह की पर्याय में होगा, तुम्हारी मनुष्य पर्याय में नहीं होगी। तुम्हें पहले सिंह बनना पड़ेगा। बोलो तैयार हो सिंह बनने के लिए? और चक्रवर्ती जैसे भोग चक्रवर्ती बनने पर ये होंगे, भगवान जनन विवेक के चरणों में भक्ति नहीं होगी तुम्हारी। बिना सम्यक दर्शन की भूमिका के कहां के चक्रवर्ती बन पाओगे तुम, और कहां से कोई भोग मिलेंगे? तूने चाहत भोग नहीं नर, पूरा पुण्य बिना क्यों पाए? पुण्य बिना कहां से भोग मिल जाएंगे तुम्हें? अब तुम कहो इन्हें मिल रहे, इनसे क्या मतलब है? इनकी शक्ल गोरी है, हमारी कारी है, ये कोई बात रही? वो तुम्हारे परिणाम का फल है जो तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिला है, और तुम्हारे वर्तमान में जो परिणाम होंगे वही तुम्हें भविष्य में मिलेगा निश्चित। जिन्होंने जो वर्तमान में बना बना करके धर्मशालाएं, बना बना करके आश्रम, बना बना करके उनको बने बनाए विमान मिलेंगे। तुमने बना करके दिए घर तो दूसरों को बना, एक आध घर का और बना कर तो दे दे। नहीं, हमें बनाओ मिल जाए, तुम जिंदगी में नहीं बना पाओगे। सच्ची बात है। मकान बनाने के लिए पैसा इकट्ठा करके जो जो जन कैसे रखते हैं, और मकान नहीं बना पाते, इलाज में खर्च हो जाए। होता है कि नहीं होता? ऐसी दशा देख करके तुम्हें परिणामों का फल नहीं समझ में आता। हम फिर कह रहे भैया तुम्हारा व्यापार में सफल भी तब होगे जब यहां स्वाध्याय में बैठोगे। क्यों? व्यापार में नफा भी होता है, नुकसान भी होता है। उस समय तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा। भाव बढ़ गए, उन भाववान के क्या हो रहे वही ऐसे ऐसे चल रही, इतने बढ़ेगा, इतने घटेगा, इतने बढ़ेगा, इतने घटेगा, और कहीं नहीं बेचना कुछ मैं खरीदना। सोने के इतने भाव बढ़ गए, चांदी के इतने भाव बढ़ गए, ये तो तुम देख रहे हो। भले आदमी हमारे को इतने भाव बढ़ गए, हम कहां से कहां पहुंचे? हम वो सोने चांदी में ही पड़े। हमारे भाव इन भगवान से जुड़ पाए कि नहीं जुड़ पाए? हमारे परिणामों में उन्नति हुई कि अवनति हुई है?
बहुत पुण्य से मनुष्य पर्याय मिली, अब कहाँ हूं जान कहाँ तो। अब त्रियंच गति में और नरक गति में जाना चाह रहे। बरैया जी ने उस दिन बताया था, इतनी कठोर भाषा लिखी, ये ऐसी अदालत नहीं है यहाँ पक्षपात हो जाए, रिश्वत चल जाए। ये सही अदालत है, जो तुम्हारे परिणाम होंगे, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, इससे कोई मतलब नहीं है, चाहे त्यागी हो चाहे ग्रस्त हो। अगर तुम्हारे आज परिणाम बिगड़ गए तो कल तुम्हें उसका फल भोगना पड़ेगा, और आज परिणाम सोचे हैं तो कल उसका फल आएगा। हम बहुत छोटे थे, कविता पढ़ते थे, बुरा अगर बुराई नहीं छोड़ता है तो तुम भी भलाई नहीं छोड़ जाओ, बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहां या वहां या कहीं भी लगाओ। भला अगर भलाई नहीं छोड़ता है तो तुम भी भलाई नहीं, बुरा अगर बुराई नहीं छोड़ता है तो तुम भी भलाई नहीं छोड़ जाओ, बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहां या वहां या कहीं भी लगाओ। लगा ली तुम, कहां लगाए? हम तो सत्संग वाम होंगे ऊसर में तो कचुरी हो, ऊसर में कुछ होता ही नहीं, तो ऊसर में गेहूं बोएंगे कि गेहूं का बीज बेकार चला है। हम बढ़िया खेत जुताई वाला उसमें बोएंगे, हम अकौआ तो अकौआ बोएंगे, हम का बबूर होंगे, बिरिया हो खड़ी हो जाएंगी, बढ़िया फसल तो नहीं आएगी। बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहां या वहां या कहीं भी लगाओ। कितने वर्ष हो गए पढ़ते पढ़ते और रटा नहीं है। कोई पूछ रहा था तो भी बहुत याद है, वो रट रट के याद किया है कि वैसे ही? हमने कहा एक भी शब्द नहीं रटा जीवन में, बस उसको समझने की कोशिश करी, बस याद हो गया अपने आप। जो याद होने लायक, जो अधूरा याद होने लगा, अधूरा याद हो गया। एक लाइन याद होने लायक, एक लाइन याद हो गई। अब पूछा ऊपर क्या लिखा, नीचे क्या लिखा, हमें नहीं मालूम। हमें तुझे मालूम है मेरे हित होने को और अन्य न कोई भी कठोर। अब ये लाइन हमने याद नहीं करी। आत्मा का स्वभाव ज्ञान है, ज्ञान स्वभावी आत्मा ज्ञान करता ही है। चिंता मत करो, बिल्कुल याद रहने लायक बात याद रह ही जाएगी, भूलने लायक बात भूल ही जाओगे, छूटने लायक बात छूट ही जाएगी, ग्रहण करने लायक बात ग्रहण ही हो जाएगी। आत्मा पर दृष्टि होगी तो देव शास्त्र गुरु का अगर हमारे अंदर में सिद्धांत होगा तो हमारे जीवन में 8 अंग आ जाएंगे। हम नहीं चाहेंगे तो अभी हमें बातल होगा, हम नहीं चाहेंगे तो अभी विचिकित्सा होगी, घृणा नहीं आएगी हमें। हम नहीं चाहें, हम क्रोध करना चाहें तो भी नहीं होगा क्रोध। अगर हमें देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा होगी, हमारे परिणामों पर हमारी नजर होगी तो हमारी नजर दूसरे पर है, इसलिए हमारे परिणाम विकृत होते हैं। हमारी नजर अपने पर होगी तो विकृत कभी नहीं होंगे। कितना ही नकली माल बेचे लेकिन अपने लिए असली खरीदने की कोशिश करेगा। वो ढूंढता फिरा असली इंजेक्शन एक रखो कि नहीं रखो, सांप का देखो कि तुम नहीं तो धरती बंद का आएगी हमारी। और कोई धंधों का लिए एक नहीं है भैया, मर गया किलो से लड़का। आत्मा का परिणाम किसी दूसरे का कर्म नहीं है, सो दूसरा कर दे। यह परिणमति सकर्ता, यह परिणाम सकर्म, वही करेगा। और आत्मा के परिणाम को, आत्मा किसी अन्य के परिणाम को नहीं कर पाएगा, कितना ही प्रभावशाली हो। प्रभाव पड़ता है, अरे सामने दिखाते हैं हम आपको, कुत्ते शांत हो गए, सैनिक शांत नहीं हुआ। आदमी राजा
कुत्ते शांत हो गए। अरे दूर के जाके अपने मंदिर को देख करके कितने लोग अनुमोदना कर लेते हैं और कितना पुण्य बांध लेते हैं, जिनको हम सोच नहीं सकते। और अपने मंदिर को देख करके कितने ईर्ष्या करते। अब क्या करें? ईर्ष्या करने वाले ईर्ष्या करते रहेंगे और अनुमोदना करने वाले अनुमोदना करते रहेंगे। तुम अपना काम करो। मालूम है तुम्हारे प्रधानमंत्री ने एक शपथ में एक लाइन कही थी, कभी भी खोटे इरादे से हम कोई काम नहीं करेंगे। खोटे इरादे से काम मत करो। बस ये बात को आप भी प्रतिज्ञा करो। जीवन में हम कभी मान के लिए, लोभ के लिए, माया के लिए खोटे इरादे से काम नहीं करेंगे। हम पूजा तो करेंगे लेकिन इसलिए नहीं करेंगे कि रोटी ले चले हमारे। ये इनका सागरमी का सागरमी पना है, चलो भैया रोटी खा ले, लेकिन रोटी के लिए पूजा नहीं है। पंडिताई के लिए स्वाध्याय नहीं है, ये भाव भाषण के लिए स्वाध्याय करना है। हमारा इरादा गलत नहीं होना चाहिए। खोटे इरादे से काम मत करो। ईर्ष्या से, द्वेष से, लोभ से, माया से इनके वशीभूत मत हो जाओ। इंद्रियों को जो अपने बस में करता है वो साधक होता है, और जो इंद्रियों के बस में रहता है वो विराधक होता है। विचारना। ओम नमः। जलोचंद्र प्रभु भगवान की जय हो। हे देवी तेरी वंदना कर रहा हूँ इसलिए।